हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग अपनी सीरीज में ये 70 क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हम अपनी 16 PYQ की सीरीज कर चुके हैं, यानी कि 16 मॉडल पेपर हम इससे पहले कर चुके हैं। ये हमारा 17 मॉडल पेपर है TGT PGT के PYQ का। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैंने MA BEd किया है अपना होम साइंस से, प्लस मेरा CTET और UPTET मेरा क्लियर है 2 टाइम, प्लस मुझे एक्सपीरियंस है अपना 2 इयर्स ऑनलाइन का और 2 इयर्स ऑफलाइन अपने टीचिंग का। मैंने लगभग 500 बच्चों को गाइड किया है अपना TGT PGT के लिए। हम लोग जो भी पढ़ाते हैं, जितना भी हम लोगों के पास अपडेट आता है, हम सारा अपडेट अपना अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं, लर्निंग टुगेदर पे। तो आप लोगों को कुछ भी, किसी की भी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग टुगेदर से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग अपना सारा PDF उस पर हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, ये हमारा 17वां मॉडल पेपर है। देखो, मैं थोड़ा सा आपको रेशम के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं उससे रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। देखो, आपका रेशम, आपका कैसा रेशा है? आपका रेशम, रेशम आपका प्राकृतिक जगत का रेशा है। रेशम आपका प्राकृतिक जगत का रेशा है। और ये प्राणिज्य, इसमें किसकी, जो प्राणिज्य होते हैं उनमें प्रोटीन की आपकी अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? प्रोटीन की अधिकता होती है आपकी। इसमें कोमलता, चमक होती है। प्रोटीन की अधिकता होती है, इसमें कोमलता होती है, चमक होती है और ये आकर्षक होता है। देखो, आपका जो रेशम का अन्य नाम है आपका राजसी वस्त्र भी इसे हम कहते हैं। राजाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, यानी कि राजसी वस्त्र भी इसे ही हम कहते हैं। इसे हम विलासता का वस्त्र भी कहते हैं। किसी क्या कहते हैं? विलासता का वस्त्र भी हम इसे ही कहते हैं। हम इसे विशिष्टता का प्रतीक भी मानते हैं। हम इसे विशिष्टता का प्रतीक भी मानते हैं और शाही वस्त्र भी इसे हम बोलते हैं। इसे हम मनोहर वस्त्र भी बोलते हैं, प्लस इसे हम आराम का प्रदर्शन या वस्त्रों का राजा भी इसे हम कहते हैं। वस्त्रों का आपका क्वेश्चन आ जाता है, वस्त्रों का राजा रानी क्या कौन है? तो आपका वस्त्रों का राजा रानी भी हम लोग रेशम को ही बोलते हैं। इसका जो जन्मदाता देश है वह आपका चीन है। चीन के द्वारा ये आपका लाया गया, तो इसका जो जन्मदाता देश है वह चीन है। और इसका इतिहास लगभग आपका 2,500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना इसका आपका इतिहास है। इसकी जो अवस्था है आपकी, सबसे पहले क्या होता है आपका? सबसे पहले अंडा होता है। सबसे पहले क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका आता है, ये आपका नेट में भी आया है, इसे लगाने के लिए आपका नेट में भी आया है। क्या होता है आपका? आपका पहले अंडा होता है, अंडा, फिर उसके बाद होता है आपका लार्वा। क्या आता है? लार्वा आता है। फिर प्यूपा आता है। क्या आता है? प्यूपा आता है। उसके बाद आपका कीड़ा बन जाता है, कीड़ा आपका बन जाता है। ठीक है, इसका जो मेन आपका है रेशम का कीड़ा किटर पिलर, किटर पिलर आपकी प्रजाति का होता है। किटर पिलर के मुख से निकलने वाला जो आपका द्रव्य का गाढ़ा गोंद है, द्रव्य जो निकलता है वह जो गोंद है सीरोसिन। सीरोसिन में प्रोटीन कौन सा है इसका? फाइब्रिन। सीरोसिन और प्रोटीन इसका कौन सा है? फाइब्रिन निकलता है। मुख से निकलने वाला जो स्राव होता है वह आपका 8 या 5 के आकार का होता है। आपका 8 या आपका 5 के आकार का होता है। ठीक है, गर्म पानी में किटल पिलर को मारने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्टोबिंग कहते हैं। गर्म पानी में जो हम किटल पिलर को मारते हैं उसकी जो प्रक्रिया है उसे हम स्टोबिंग अपना कहते हैं। ठीक है ना। और इसे पालने को हम क्या कहते हैं? इसे हम रेशम उत्पादन को हम करने को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम पालन को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। प्लस इसमें क्या है, और जो ये खाता है, इसका जो भोजन है वो आपका शहतूत के पत्ते हैं, क्योंकि शहतूत के पेड़ पे आपका रहता है। और इसके कीड़े का जो आपका रासायनिक नाम है वो है बॉम्बैक्स मोरी। क्या है? बॉम्बैक्स मोरिया। और इनका जो जीवन चक्र होता है आपका वो 2 या 3 माह का आपका होता है। और इसे जो हम नापते हैं वो हम मीटर में नापते हैं। और ये प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है, इसे हम फिलामेंट में भी नापते हैं। ठीक है ना। और जो अंडे हैं वो 350 से 400 अंडे तक वो एक टाइम में आपको मिलते हैं। कितने? 350 से 4 तक और 400। और आपका जो भारत है, भारत में ये सर्वाधिक आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मैसूर में फेमस है। भारत में ये आपका सबसे ज़्यादा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका मैसूर में ये आपका फेमस है। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछती हूँ, रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? मैंने 1 मिनट पहले आपको बताया। भाट इज सिल्क प्रोड्यूस कॉल्ड, क्या कहा जाता है आपका? वानिकी, मृदा शोषण, आपका सॉइल प्यूरिफिकेशन, रेशम पालन यानी कि सेरीकल्चर, या मत्स्य पालन। तो
तो अभी अभी मैंने बताया कि रेशम के उत्पादन को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं, यानी रेशम पालन बोलते हैं, यानी कि सैली डी नहीं, मैंने सी लगाया है इसका, ऐसा लग रहा है जैसे डी लगाया, सेरीकल्चर इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रेशम बनने वाला कीड़ा किस, जो आपका रेशम बनने वाला कीड़ा है वह किस वृक्ष की पत्तियां खाता है। तो मैंने अभी अभी आपको पीछे बोला था कि इसका जो मेन भोजन होता है शहतूत की पत्तियां होता है, यानी मलबरी, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन बना द सिल्क मेक वर्म डिपेंडिंग ऑन द लीव्स ऑफ विच ट्री, किस पेड़ आपका होता है, आम, नीम, शहतूत या अशोक। मैंगो, नीम, मलबरी या अशोक, किस पर आपका होता है। रेशम का कीड़े का मेन भोजन जो होता है आपका शहतूत की पत्ती होती है, क्या होता है, मलबरी, यानी कि शहतूत की पत्तियां आपकी होती हैं। नेक्स्ट आता है रेशम की श्रेष्ठता किस्म कौन सी है, जो सबसे बढ़िया आपकी रेशम है वह आपकी कौन सी है। ये सब आपके रेशम के आपके प्रकार है, एरी, मूंगा, टसर या मुलबरी। तो आपकी जो मुलबरी है, विच इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ सिल्क, सिल्क की आपकी बेस्ट वैरायटी क्या है। तो क्या है इसकी बेस्ट वैरायटी, मुलबरी है। मुलबरी क्या होता है आपका, बहुत ही कोमल, चमकदार, उच्च गुणवत्ता का आपका होता है। मुलबरी कैसा होता है, बहुत ही चमकदार होता है, उच्च गुणवत्ता का, और आपका अच्छा रेशम आपका होता है। आपका नेक्स्ट आता है भारत में रेशम को सर्वाधिक किस राज्य में होता है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भारत में जो आपका सर्वाधिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या मैसूर में आपका होता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सिल्क सिल्क कल्टिवेटेड द मोस्ट, कहाँ, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक या उड़ीसा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो क्या देखो, आंध्र प्रदेश और मैसूर तो इसमें है नहीं, तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ कर्नाटक। कहाँ हुआ आपका आंसर, हुआ आपका बच्चा कर्नाटक। क्या आंसर हुआ आपका, कर्नाटक आंसर हुआ। नेक्स्ट आपका आता है मूंगा, जो है आपका मूंगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है। आपका जो मूंगा है वह आपका सर्वाधिक कहाँ होता है, वेयर इज मूंगा सिल्क मेनली प्रोड्यूस्ड, कहाँ होता है, बिहार में, कर्नाटक में, असम में या उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ आपका होता है, ये आपका असम में होता है। कहाँ, असम में आपका होता है। ये आपका सुनहरे रंग का प्राकृतिक रेशा होता है। आपका पूछा जाता है कि मूंगा जो है वो आपका किस रंग का होता है, तो ये आपके सुनहरे रंग का होता है। किस रंग का होता है आपका, सुनहरे रंग का आपका ये रेशा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि रेशम के कीड़े की किस अवस्था में रेशम का धागा बनते हैं। जो आपका रेशम है उसका किस अवस्था में आके आपका धागा बनता है। एट व्हाट स्टेज टू सिल्क वॉर्म मेक सिल्क थ्रेड के रूप में आपका कब बन जाता है। एग, बेबी, प्यूपा या अडल्ट, यानी कि अंडा, शिशु, प्यूपा या आपका वयस्क। तो कब बनता है, प्यूपा में बनता है। मैंने अभी आपको बताया था अंडा, लार्वा, प्यूपा, और उसके बाद क्या बनता है आपका कीड़ा आपका बन जाता है, बोला था ना मैंने अभी। फिर आपका आता है रेशम के धागे को कोकून से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपका जो रेशम का धागा है उसे अगर आप कोकून से निकालोगे तो उसे आप क्या कहते हो, उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, बुनाई कहते हो, कताई कहते हो, रीलिंग कहते हो या रंगाई कहते हो। तो क्या कहते हो, रीलिंग कहते हो, रीलिंग कहते हो। क्या कहते हो बच्चा। और अगर कीड़े को मारने की प्रक्रिया को स्टॉबिंग कहा जाता है, और कोकून से धागे को निकालने को आपका रीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीलिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कोकून को उबालकर उसमें से रेशम को निकाला जाता है। कोकून को जो उबाला जाता है फिर उसमें से आपका रेशम को निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून कॉल्ड, क्या कहते हैं, रीलिंग हम लोग उसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका भारत में रेशम की कितनी मुख्य किस्में पाई जाती हैं। अभी पीछे क्वेश्चन आया था जब हमने बताया था मुलबरी सबसे बेस्ट होती है, उस टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सब आपकी क्या है, ये सब आपके रेशम की किस्में हैं, यानी कि मुलबरी, मूंगा, टसर और आपका एरी, ठीक है ना। तो कितनी प्रकार हुए आपके, 4 प्रकार हुए। कितनी हुए, 4 प्रकार हुए। हाउ मैनी मेन वेराइटीज ऑफ सिल्क आर फाउंड इन इंडिया, इंडिया में कितनी होती है, तो इंडिया में आपकी 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4 होती हैं आपकी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है भारत में रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई। भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड की स्थापना आपकी कब की गई, क्या है, व्हेन वाज द सिल्क बोर्ड
एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, इंडिया में कब आपका आया? 1947, 1953, 1960 या 1972? तो कब आया? 1953 में आया। कब आया बना आपका? 1953 में आपका ये बना। नेक्स्ट आपका आता है एरी रेशम। एरी रेशम क्या है? आपका भारत में पाया जाने वाला रेशम का एक प्रकार क्या है? आपका एरी रेशम है। को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शांत बाई व्हाट अदर नेम इस एरी सिल्क नो? किसके नाम से जानते हैं? शांत रेशम, क्रूरता रहित रेशम, रेशम बन रेशम, या आपका राजसी रेशम? तो किसकी? क्रूरता रहित रेशम। क्यों क्रूरता रहित बोलते हैं इसको? इसको क्रूरता रहित इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो होता है, जो कोकून होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उन्हें मारा नहीं जाता, उन्हें मारकर ये रेशम नहीं निकाला जाता, इसलिए इसे क्रूरता रहित आपका रेशम बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जो रेशम उद्योग है, किस प्रकार का उद्योग है? जो आपका रेशम उद्योग है आपका, ये आपका किस प्रकार का उद्योग है? भारी उद्योग है, लघु उद्योग है, सेवा उद्योग है, आपका मिश्रित उद्योग है? क्या है? व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन मिल्क इंडस्ट्री सॉरी इज सिल्क इंडस्ट्री? कैसी इंडस्ट्री है आपका? ये आपकी लघु उद्योग है। कैसा उद्योग है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है आपकी। ठीक है। क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए ये बहुत अच्छी आपकी होती है, रेशम उद्योग, सेरिकल्चर। नेक्स्ट आता है आपका रेशम धागा किस पदार्थ से बना होता है? मैंने अभी जब प्रोटीन का नाम लिया था तो मैंने प्रोटीन आपको बताया था। कौन सा प्रोटीन बताया था? फाइब्रोइन बताया था ना। अभी जब मैंने शुरू में समझाने की बात शुरू करी थी कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, तब मैंने आपको ये बताया था कि इसमें आपका किस नाम का गोंद आपका सेरिसिन आपका गोंद होता है, और फाइब्रोबिन आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है। वो भाट मटेरियल इज सिल्क थ्रेड मेड। किससे बना होता है? फाइब्रोबिन आपका एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट आता है आपका भारत का रेशम शहर किसे कहा जाता है? जो आपका भारत है, भारत का रेशम शहर किसे कहा जाता है? भारत में 4 जगह मशहूर है आपकी, फेमस है। मतलब किस किस जगह? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका मैसूर। तो रेशम शहर किसे कहा जाता है? बीच इज कॉल्ड द सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। कोयम्बटूर, मैसूर, हैदराबाद या भोपाल? तो किसे कहा जाता है? आपका मैसूर को आपको कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैसूर को आपका कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रेशम के कीड़े कितने दिन में कोकून बनते हैं? उनका पूरा जीवन काल नहीं पूछा, उनका पूछा कीड़े कितने दिन में आपके कोकून आपके बन जाते हैं? 2 से 3 दिन में, 5 से 6 दिन में, 7 से 8 दिन में, या 10 से 12 दिन में? तो कितने दिन में ये आपके कोकून आपके बन जाते हैं? तो आपके 10 से 12 दिन में रेशम के कीड़े जो है आपके कोकून बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभी पीछे बता के आई हूँ, एरा सुनहरे रंग का होता है। तो आपका रेशम का प्राकृतिक रंग क्या होता है? तो क्या होता है? सफेद। क्या होता है? सफेद। जो आपका मोलबरी है वह आपका सफेद रंग का होता है। एक आपका सुनहरे रंग का भी होता है, मैंने अभी पीछे आपको बताया था। नेक्स्ट आपका आता है 16 क्वेश्चन, रेशम धागा प्राप्त करने के लिए कोकून को किस प्रक्रिया से आपका गुजारा जाता है? कोकून जो है उसे किस प्रक्रिया से आपका गुजारा जाता है? किससे गुजारा जाता है? थ्रोइंग विच प्रोसेस इज द कोकून पास टू ऑब्टेन सिल्क थ्रेड? भूनना, सूखना, पिघलना या उबालना? मैंने अभी बताया था कि उसको उबाला जाता है। क्या करा जाता है? बॉइलिंग किया जाता है, मतलब उसको उबाला जाता है। नेक्स्ट आपका आता है जो आपका फर्नीचर डिजाइन में उपयोग की जाने वाली ऊंचाई सामान्य इकाई क्या है? जो हम ऊंचाई नापते हैं वो किस इकाई में हम लोग नापते हैं? अपना फर्नीचर के बारे में हम अभी रेशम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं गृह प्रबंध का। ये आपका एक चैप्टर है फर्नीचर, हमारा फर्नीचर। विच भाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ हाइट यूज्ड इन फर्नीचर डिजाइन? सेंटीमीटर, इंच, मीटर या फुट? तो हम किस में नापते हैं बच्चों? हम लोग इंच में नापते हैं। किस में? इंच में हम लोग इसे नापते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों में फर्नीचर का प्रमुख गुण क्या है? व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रंस फर्नीचर? जो बच्चों के लिए हम लोग फर्नीचर बनवाते हैं उनकी विशेष क्वालिटी क्या होनी चाहिए? भारी और मजबूत होना चाहिए। मजबूत हो ठीक है, लेकिन भारी क्या बच्चों का फर्नीचर बहुत ज़्यादा भारी होना चाहिए? नहीं। उसके बाद क्या है आपका
लोहे का बना होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बिना रंग का तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। रंगीन और सुरक्षित होना चाहिए, कलरफुल और सेफ होना चाहिए। सेफ होना चाहिए जिससे बच्चों के चोट ना लगे। कलरफुल इसलिए होना चाहिए जिससे बच्चे उसे देखकर खुश हों, मतलब रंगीन अच्छा। बच्चों का रूम भी बहुत डेकोरेट करके बनाया जाता है ना। फिर अगला हमारा आता है, घरेलू उपयोग में लिए सबसे उपयुक्त लकड़ी कौन सी है? शीशम, बबूल, यूकेलिप्टिस या बांस। विच इज द मोस्ट सुटेबल वुड फॉर डोमेस्टिक यूज? कौन सी है आपकी? आपकी शीशम है। कौन सी है? शीशम है। शीशम आपकी मजबूत होती है और आपकी टिकाऊ होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत और आपकी टिकाऊ होती है। इसलिए सबसे बेस्ट लकड़ी आपके घरों में प्रयोग के लिए कौन सी है? शीशम है। ये आपका सुटेबल वुड है। आपके डोमेस्टिक यूज के लिए जो आपकी सुटेबल वुड है वो आपकी शीशम है। नेक्स्ट आता है, बैठने के लिए उपयुक्त कुर्सी। जो हम लोग बैठते हैं उसके लिए जो उपयुक्त कुर्सी है उसकी सामान्य ऊंचाई क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द नॉर्मल हाइट ऑफ ए चेयर सुटेबल फॉर सिटिंग? हम लोग जिस पर बैठे हैं उसके लिए, बैठने के लिए जो सुटेबल आपकी ऊंचाई है, सिटिंग में बैठने के लिए जो सुटेबल ऊंचाई वो क्या है? 12 इंच, 18 इंच, 24 इंच या 30 इंच? कितनी इंच की चेयर आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए सुटेबल होगी? देखो 18 इंच की जो आपकी टेबल होती है, 18 इंच की वो आपके लिए सुटेबल होती है। ये आपके लिए आरामदायक, बैठने के लिए बहुत आरामदायक होती है। तो आपकी पूछा जाएगा कि बैठने की जो आपकी कुर्सी है उसकी नॉर्मल ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो उसकी नॉर्मल ऊंचाई बच्चों 18 इंच होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि फर्नीचर की सफाई के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है? व्हाट इज द सुटेबल मटेरियल फॉर क्लीनिंग फर्नीचर? किसी भी फर्नीचर को साफ अगर हम लोग करते हैं तो उसके लिए सबसे जो अच्छा, सबसे जो सुटेबल आपका मटेरियल है, सामग्री है, वो क्या है? पेट्रोल, डीजल, सूखा कपड़ा या लकड़ी का पॉलिश जो आपका होता है वुड पॉलिश, या अम्लीय घोल? कि आपका देखो पेट्रोल से नहीं साफ किया जाता है, पेट्रोल से नहीं आपका साफ किया जाता है। बहुत से कलर ऐसे होते हैं जो आपके पेट्रोल से छूट जाते हैं। डिटर्जेंट से भी आपके साफ नहीं किया जाता है। सूखा कपड़ा मारा जाता है और कपड़े के साथ उस पर लकड़ी का ही जो पॉलिश होता है, जिससे हम लोग लकड़ी पे पॉलिश करते हैं, उसका यूज हम लोग फर्नीचर की सफाई के लिए अगर करेंगे तो हमारा फर्नीचर लंबे टाइम तक और अच्छा लगेगा, लंबे टाइम तक वह चलेगा। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? उसकी सुंदरता भी बनी रहेगी। तो हम सूखे कपड़े का और लकड़ी के पॉलिश का इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, प्लाईवुड क्या है? व्हाट इज प्लाईवुड? क्या चीज होती है आपकी प्लाईवुड? सिंगल सीट लकड़ी, लकड़ी की एक सिंगल सीट होती है? नहीं, एक सिंगल सीट आपकी नहीं होती है। एक प्रकार का मेटल होता है, एक टाइप ऑफ मेटल? नहीं, आपका एक टाइप का मेटल भी है आपका नहीं होता है। परतों में चिपकी लकड़ियां होती हैं या प्लास्टिक? देखो प्लाईवुड प्लास्टिक की तो होती नहीं है, ये तो आप सबको भी पता है कि प्लाईवुड प्लास्टिक की आपकी नहीं होती है। तो आपकी क्या हो गई? परतों में चिपकी लकड़ियां, आपकी लेयर में चिपकी हुई जो लकड़ियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाईवुड कहते हैं, प्लाई। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, फर्नीचर बनाते समय कौन सी चीज प्राथमिकता होती है? जब आप फर्नीचर, व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन मेकिंग फर्नीचर? जब आप फर्नीचर बना रहे होते हो तो उसकी कौन सी चीज प्राथमिकता होती है? रंग, आकार, सुविधा और कार्यक्षमता या मूल्य? तो क्या हुआ आपका? देखो सुविधा और कार्यक्षमता, जिस चीज के लिए हम वो बना रहे हैं, अपना फर्नीचर तैयार कर रहे हैं, तो उसकी कार्यक्षमता जो होनी चाहिए वो उसके हिसाब से होनी चाहिए, वो उसके हिसाब से हमारा वर्क करने वाली होनी चाहिए। और सुविधा मतलब अनकंफर्टेबल होगा, सुविधाजनक नहीं होगा, असुविधाजनक होगा तो प्रॉब्लम होगी ना हमें। तो इसलिए इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। रंग, आकार, मूल्य तो है, लेकिन उसकी सुविधा और उसकी जो कार्य क्षमता होगा वह आरामदायक, वह उपयोगी होगा, तो हम लोग उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आकर मेड्यूलर जो फर्नीचर है उसका क्या अर्थ है? आपका मेड्यूलर जो फर्नीचर होता है उसका आपका क्या अर्थ होता है? व्हाट इज मीन बाय मेड्यूलर फर्नीचर? भारी लकड़ी से बना, एक ही, मेड बाय हैवी वुड, एक ही प्रकार का, सेम टाइप, जोड़ने घटाने योग्य भागों वाला फर्नीचर, फर्नीचर फिर मूवेबल पार्ट्स, और केवल कार्यालयों में प्रयुक्त। देखो ऐसा कोई फर्नीचर नहीं होता जो केवल कार्यालयों में प्रयुक्त। भारी लकड़ी का बना फर्नीचर ये नहीं होता, एक ही प्रकार का नहीं होता।
यानी कि जोड़ने और घटाने वाला, जैसे फोल्ड करने वाली आपकी चेयर आती है, फोल्ड करने वाली आपकी टेबल वगैरह आती हैं, तो वो आपके सब मेड्यूलर फर्नीचर के अंतर्गत आपकी आ जाती है। मूवेबल जो होता है, मुड़ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्नीचर डिजाइन करते समय सबसे पहले किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी कीप्ड इन माइंड वेल डिजाइनिंग फर्नीचर? ग्राहक की पसंद। देखो, ग्राहक की पसंद तो ध्यान रखना एक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो सबसे बेस्ट होता है हम वो आंसर चुनते हैं। जो हमारा सबसे बेस्ट होता है हम वही आंसर आपका चुनते हैं। ग्राहक की पसंद तो है, फैशन भी है कि कैसा फैशन चल रहा है और उसका हम कैसे प्रयोग करें, स्थान की सजावट सजाने के लिए, ये भी ठीक है। लेकिन कार्य की प्रकृति करते समय सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि कार्य की प्रकृति, हमें ज़रूरत किस चीज़ के लिए है, नेचर ऑफ बर्थ, हमें ज़रूरत किस चीज़ के लिए। मान लो ज़रूरत तो है हमें पढ़ने के लिए, और हम चेयर ऐसी ला रहे हैं, फर्नीचर ऐसे ला रहे हैं, कंफर्टेबल आदमी आराम से बैठ के सो जाए, तो किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है? कार्य की प्रकृति का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कार्य हमारी किस चीज़ के लिए, क्यों हम इससे ले रहे हैं, हमारा यूज क्या है, इसका यूज हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। मेरी ये 17 क्लास थी, जिसने इसे पहली क्लास से नहीं देखी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मेरी क्लासें देख सकता है, और हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग टुगेदर से भी जुड़ सकता है। उसमें हम लोग सारी PDF आप लोगों को देते हैं। धन्यवाद।